एक बात बताइए, त्रिकोण दर्शन क्या है और ये जरूरी क्यों माना जाता है और इसका संरचना क्या है और ये कितने कितने दूरी पे स्थित है और महत्व क्या है, जरा बताने का कष्ट कीजिए, बताइए। विंध्य क्षेत्र का महत्व तो ये बहुत बड़ा है। यहाँ पे त्रिकोण लोग दर्शन करने आते हैं, त्रिकोण के बारे में जानते नहीं हैं। और जो भी व्यक्ति जानता है वो त्रिकोण यहाँ पे जानकारी के हिसाब से वो हर स्थान पे जा जाकर वो दर्शन पूजा अपना करता है। जहाँ जहाँ मतलब कि त्रिकोण का महत्व है वहाँ वहाँ दर्शन करके और जो वहाँ आखिरी रहता है वो संपूर्ण कर देता है। त्रिकोण में पहला दर्शन किनका होता है? अगर उसका सही अर्थ यही है त्रिकोण का कि सबसे पहले गंगा स्नान, विंध्याचल में सबसे विंध्याचल पक्के घाट में गंगा स्नान, त्रिकोण का पहला महत्व यही है। गंगा स्नान करिए, कहीं भी घाट पे गंगा विंध्य क्षेत्र में स्नान करिए। फिर विंध्याचल पक्के घाट के पास एक पीपल पेड़ के नीचे एक महादेव का प्रतिमा है जी, वहाँ उनको बोला जाता है त्रिमूर्तिम महादेव। अच्छा, उनका दर्शन किया जाता है। तब माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति जगत जननी राजराजेश्वरी माँ का दर्शन करने के बाद फिर विंध्याचल कोतवाली के पास एक बटू भैरव हैं, उनका दर्शन किया जाता है। फिर उजिष्ट मंदिर के नीचे पातालपुरी हनुमान जी हैं, लेटे हुए हैं, उनका दर्शन किया जाता है। फिर वहाँ से करने के बाद काली खो जो कंकाल काली का रूप बनाई थी माँ राक्षसों के संहार के समय, तो माँ यहीं पे उनकी स्थान है। और विंध्याचल से काली को की दूरी लमसम 3 किलोमीटर के रेंज में है। अच्छा बाबा, 1 मिनट रोकना चाहता हूँ। ऐसा माना जाता है कि त्रिकोण दर्शन में तीनों की दूरी बराबर है, क्या ये बात सही है? अब हम इंची फीता तो लेकर हम नापे नहीं है। नहीं। तो त्रिकोण का महत्व ये होता है कि विंध्याचल से मतलब जो अभी बताया कि काली खो जाकर दर्शन करना है। ठीक है, दूसरे नंबर पर। हाँ, दूसरे नंबर, हाँ मतलब ये मेन पॉइंट है दूसरा नंबर। अच्छा, अभी तो कई दर्शन हो चुका है। अच्छा अच्छा, जैसे त्रिमूर्ति महादेव का हो गया, बटुक भैरव का हो गया, फिर हनुमान जी लेटे हुए हैं। तो गिनती तो कई थे मगर पॉइंटेड चीज जैसे विंध्याचल काली को, अष्टभुजा, रामेश्वरम। अच्छा, तो काली को दर्शन करने के बाद गेरुआ तालाब होते हुए अष्टभुजा, अच्छा जी, अष्टभुजा दर्शन करते हैं लोग। माँ अष्टभुजा का जो कंस ये वासुदेव का 8वां पुत्र था, माँ अष्टभुजा का जो जन्म हुआ था वो विंध्य क्षेत्र में ही उनका स्थान है। तो एज ए योग माया संहारक भी है और ज्ञान वर्धक भी है, मतलब ज्ञान देने वाली भी माँ है। उनका दर्शन करने के बाद फिर एक शिवपुर है, वो अष्टभुजा से और शिवपुर का दूरी 2 किलोमीटर का रेंज है। ये आकर यहाँ बाबा रामेश्वरम पे दर्शन करें। दर्शन करने के बाद फिर माँ काली के यहाँ, अरे माँ विंध्यवासिनी के यहाँ जाकर प्रणाम कर अर्चना करके वहाँ पे अपना समापन होता है। और ये तीनों शक्तिपीठ है। और जो रामेश्वरम है, भगवान रामचंद्र जी जब विंध्य क्षेत्र में यहाँ आए थे तो अपने पिता का राम गया एक घाट है विंध्य क्षेत्र में, अपने पिता का राम गया घाट पे अपने पिता का श्राद्ध किए थे और रावण का भी वध किए थे, उसका भी श्राद्ध किए थे। फिर उसके बाद उनके गुरु थे वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि के कहने के अनुसार कि हमें कोई उत्तम जगह बताइए जहाँ की मैं भगवान भोलेनाथ का स्थापना करना चाहते हैं। तो इसीलिए भगवान राम ने वो बताया वशिष्ठ मुनि की विंध्य क्षेत्र जैसा खंड तीनों लोक में नहीं है। इसीलिए भगवान राम ने भगवान भोलेनाथ का एक मुट्ठी बालू से यही शिवलिंग का स्थापना किए, जिनका नाम रामेश्वर नाथ महादेव रखा गया। यही त्रिकोण का ये केंद्र बिंदु माना जाता है, रामेश्वरम मंदिर जी। इसलिए कि बाबा का मुख दक्षिण के तरफ है, दक्षिण की तरफ मुख है तो उनको 3 नेत्र है।
तो तीनों नेत्र के सामने तीनों महादेवी विराजमान है। पूर्व भागे महालक्ष्मी माँ विंध्यवासिनी, दक्षिण से महाकाली, प्रत्येक कुड़े महासरस्वती। ये यंत्र संसिदा, रामेश्वर नाम यंत्र संसिदा हो गया। तीनों कोण पे तीनों महादेवी विराजमान है, बराबर दूरी पे। हाँ, और तीनों की बराबर, मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से कोई नापने तो गए नहीं है। ग्रंथ क्या कहते? गढ़ंत यही है, हमारा सत्यता यही है कि ये तीनों दूरी एक समान है, और जिसे यकीन नहीं है वो नाप भी सकता है और ये साइलेंट निकलेगा। इसमें हम ये जानते हैं अपने तप के बल पे कि कभी भी निर्वासित कोई नहीं कर सकता है। हाँ, अब टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा नापोगे तो भले 10 20 फीट 50 फीट इधर उधर हो जाए तो हमको बदनाम करने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, पर हम कोई गारंटी के साथ नहीं बोल रहे, पर ये जानते हैं कि ये तीनों लोकेशन जो है बाबा के सामने, क्योंकि दक्षिण में जो है वो त्रिनेत्र धारी, बीच का नेत्र जो है वो महाकाली को समर्पित है, इसलिए कि महाकाली राक्षसों का संहारक है। और माँ विंध्यवासिनी आदि शक्ति महालक्ष्मी प्रदान करने वाली, और पश्चिम में माँ अष्टभुजा ज्ञान प्रदान करने वाला। तो हमें धन भी मिल रहा है, ज्ञान भी मिल रहा है, और अत्याचार अगर हम करेंगे तो माँ संहार करेगी, और माँ से संहार नहीं हो पाएगी तो त्रिकालदर्शी महादेव बैठे हुए हैं। अंत में वो उनका काम ही है कि तुम्हारा विनाश, निस्नाबूद, तुमको कोई आवश्यकता नहीं है अब। बस इससे ज्यादा हमारे पास कहने की औकात कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत